अगर लगता उनसे किसी ने आना कहते सड़कों पे पानी है तो मैंने कहा आ जाओ मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं। We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है, सुन्नतों पर अमल करने को हम सब तैयार हैं। पानी कैसे पीते थे, वो खाना कैसे खाते थे, रात को कैसे सोते थे और सुबह को कैसे जागते थे। हर पल होठों पर उनके प्यारी सी मुस्कुराहट थी, अपनी उम्मत के लिए दिल में उनके चाहत थी। प्यारे नबी ने जो भी किया है सुन्ना वो कहलाती है, सुन्नतें हमको सीखनी है और आगे भी फैलानी है। हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप। We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome in happy Sunnah team. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Raise your right hand, raise your left hand, raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी हैप्पी सुन्ना टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से सुन्ना चैम्प्स। सुन्ना चैम्प्स हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सुपर डुपर हीरो मान लिया है, अपना आखिरी नबी मान लिया है। हम हैं मुसलमान और इस बात पर यकीन रखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। हमने हैप्पी सुन्ना कैंप में बहुत सी सुन्नतें सीखी हैं। सबसे पहली सुन्नत जो हमने सीखी है वो है मुस्कुराना। ठीक है, सब बच्चे जरा मुझे मुस्कुरा के दिखाएं, देखें कितने प्यारे लगते हैं सब बच्चे मुस्कुराते हुए, माशाल्लाह। हमने जब हैप्पी हदीस सीटिंग किया तो उसमें हमने एक हदीस सीखी, अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नतों पर अमल करें। बस ये हदीस सुनने के बाद हमने प्यारे नबी की सुन्नतें सीखनी शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में हमारा हैप्पी सुन्ना कैंप मुकम्मल होने जा रहा है। हम अभी तक 25 सुन्नतें सीख चुके हैं, 25 आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह 25।
सोने की सुन्नतें, जागने की सुन्नतें, वॉशरूम में जाने की सुन्नतें, वजू की सुन्नतें, गुस्ल की सुन्नतें, लिबास जूते पहनने और बाल संवारने की सुन्नतें, खाना खाने की सुन्नतें, पानी पीने की सुन्नतें, नमाज की सुन्नतें, तलावत की सुन्नतें, दुआ की सुन्नतें, घर से बाहर जाने और वापस आने की सुन्नतें, जुम्मा की सुन्नतें, ईद की सुन्नतें, सफर की सुन्नतें, मुलाकात और सलाम की सुन्नतें, गुफ्तगू की सुन्नतें, गुस्से पर काबू पाने की सुन्नतें, मजलिस में बैठने की सुन्नतें, हज की सुन्नतें, मस्जिद की सुन्नतें, बीमारी और इलाज की सुन्नतें, मेहमान नवाजी और दावत की सुन्नतें, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ अच्छा सलूक करने की सुन्नतें। और आज हम 25th सुन्ना सीखने जा रहे हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? शो मी योर 2 thumbs up. Are you excited for the class? Show me your 2 thumbs up, everyone. माशाल्लाह। आज हम जो सुन्नत सीखने जा रहे हैं वो है जानवरों से हुस्ने सलूक की सुन्नतें। देखिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बनाया है, इसी तरह सारे जानवर भी तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना। तो सारे जानवरों के साथ भी हमने बहुत अच्छा सलूक करना है। प्यारे नबी ने हमें ना कुछ तरीके बताए हैं, हम आज वो सीखेंगे। प्यारे नबी कहते हैं अगर आपके पास कोई जानवर है तो आप उसके खाने पीने का ख्याल रखेंगे सबसे पहले। फिर अगर बहुत सर्दी है तो उसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा डाल दें, अगर बहुत गर्मी है तो उसे हवा वाली जगह पे रखें ताकि गर्मी और सर्दी से हम अपने जानवरों को बचा सकें। अगर आप उसे बोझ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जरूरत से ज्यादा बोझ उसके ऊपर ना डालें। ये नहीं कि सारा टाइम आप अपने जानवर से काम ही करवाते रहें, बल्कि उसे रेस्ट करने का और आराम करने का मौका दें। जैसे काम करने के बाद हम थक जाते हैं ना, ऐसे जानवर भी थक जाते हैं, इसलिए उनके लिए रेस्ट करना भी बहुत जरूरी होती है। जब ताकत हो तो तब आप उसके ऊपर सवार हो, जानवर जब थका हुआ हो तो उसके ऊपर मत सवार हो। इसी तरह छोटे बच्चे जानवरों को बिला वजह तंग मत करें, उनको मत छेड़ें और उनसे कम मेहनत करवाएं। एक ही वक्त में अगर आपके पास घोड़ा है, गधा है, आपके पास ऊंट है, तो एक ही वक्त में 3 लोग सवार ना हो, ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2 लोग उसके ऊपर सवार हो ताकि उसे ज्यादा बोझ ना लगे। इसी तरह जब हमारे कुर्बानी करते हैं हम जानवरों की या उसे वैसे खाने के लिए ज़िबा करते हैं तो दूसरे जानवरों के सामने जानवर को ज़िबा मत करें, ठीक है ना। छुरी की धार तेज रखें ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो। जी, तो ये वो सुन्नतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं कि हमने अपने जानवरों के साथ कैसा सलूक करना है। अभी मैंने आपके लिए एक नज्म बनाई है, वो सुने। सारी सुन्नतों को अच्छी तरह से याद करें, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको ये नज्म कैसी लगी। जैसे अल्लाह ने हमको प्यारा सा बनाया है, ऐसे ही तो उसने हर जानवर बनाया है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्ना पर हम सारे अमल करें, जानवरों से नफ़ा मिले उनसे अच्छा सलूक करें। खाने पीने का हमने अच्छे से ख्याल रखना है, ज़्यादा गर्मी और सर्दी से बचा के उनको रखना है। क्योंकि जैसे अल्लाह ने हमको प्यारा सा बनाया है, ऐसे ही तो उसने हर जानवर बनाया है। ज़्यादा बोझ ना डाले, बिला वजह उन्हें ना छेड़े, कम मुशक्क़त करवाएं, थक जाए तो आराम करें, ताकत हो तो सवारी करें। 3 लोग एक वक्त में कभी ना उन पे सवारी करें, ज़िबा करें तो ख्याल रखें, छुरी की धार को तेज रखें, ना उनको घसीटना है, एक के सामने दूसरे जानवर को न ज़िबा करें। क्योंकि जैसे अल्लाह ने हमको प्यारा सा बनाया है, ऐसे ही तो उसने हर जानवर बनाया है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्ना पर हम सारे अमल करें, जानवरों से नफ़ा मिले उनसे अच्छा सलूक करें।
जी, तो प्यारे सुन्ना चैम्प्स, आपको जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने की सुन्ना कैसी लगी है? पोइम कैसी लगी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? अच्छी लगी है। अच्छी लगी है। मैं माशाल्लाह। चलिए अब डॉक्टर ज़ुबिया अच्छी कौसर आएंगी लगी और है। वो हमें बताएंगी कि हमें जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने कुछ मुर्गियाँ पाली हुई थी। अचानक उनको किसी वजह से घर से जाना पड़ा, लेकिन वो किसी को बता के नहीं गए कि कोई उनके जानवरों का, उनकी मुर्गियों का ख्याल रख सकता। हमें भी पता नहीं चला। जब वो 3 दिन बाद आए तो उनकी मुर्गियां भूख प्यास से मर चुकी थी। उनके छोटे छोटे चूजे मर चुके थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्यारे बच्चों, जानवरों से भी अच्छा सलूक करना चाहिए। आपको पता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जानवरों से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, क्योंकि इन जानवरों से हमें फायदा होता है ना। कभी हमें दूध मिलता है, अंडे, गोश्त और बहुत से फायदे होते हैं। जब हम उन्हें अपने पास रख रहे हैं तो उनसे अच्छा सलूक भी तो करना चाहिए ना। तो प्यारे सुनना चैम, अगर आपने कोई जानवर पाला हुआ है तो उसके खाने पीने का ख्याल रखें, उसको सर्दी और गर्मी से बचाएं। अगर ऐसा जानवर है जो बोझ वगैरह लादने के लिए इस्तेमाल होता है तो उस पर ज्यादा बोझ ना डालें, उसे आराम दें। जब उसके अंदर ताकत और हिम्मत हो तब उस पर सवार हो। जानवरों को बिला वजह ना छेड़ें, उनसे ज्यादा मेहनत वाले काम भी नहीं करवाने चाहिए। और होना तो ये चाहिए कि एक वक्त में किसी जानवर पर 2 से ज्यादा लोग सवार ना हो। इसी तरह जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं ना, तो उस वक्त भी हमें उसका ख्याल करना चाहिए। हमें एक जानवर के सामने दूसरे को ज़िबा नहीं करना चाहिए, ना ही जानवर को जबरदस्ती घसीटे, और छुरी की धार भी तेज रखें ताकि उसे कम से कम तकलीफ हो। तो प्यारे सुनना चैप, इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखें, ये भी अल्लाह की मखलूक है। जी, देखा आपने डॉक्टर ज़ुबिया कौसर ने कितने अच्छी जो है ना वो हमें अच्छी तरीके से सुनना पर अमल करना सिखाया है। तो कौन कौन बच्चा प्रॉमिस करता है कि वो जानवरों का ख्याल रखेगा और उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा? मैं ख्याल रखूंगी। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप एक बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब हम कहानी सुनेंगे तोते की टैन टैन। ये कहानी आपके लिए लिखी है मैम सायरा ने। प्यारे बच्चों, सख्त गर्मी का मौसम था और सुल्तान अपने कमरे में पंखे के सामने बैठा गर्मी भगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक बाहर रखे पिंजरे में बैठे तोते ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सुल्तान पिंजरे की तरफ भागा। इसने पिंजरे के इर्द-गिर्द देखा और तोते की तरफ मुंह करके पूछा, आसपास कोई बिल्ली तो नहीं है? फिर आप क्यों टैं टैं कर रही हैं? ये सुनकर तोते ने दोबारा टैं 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 शुरू कर दी। सुल्तान वही पिंजरे के पास बैठ गया। अब उसने कुछ देर तक अपने तोते से बातें की तो इसे गर्मी लगने लगी, क्योंकि पिंजरा धूप में था। सुल्तान ने कहा, अच्छा अच्छा, आपको गर्मी लग रही है इसलिए शोर कर रहे हैं। ये कहते ही सुल्तान ने पिंजरा उठाया और कमरे में ले जाकर पंखे के सामने रख दिया। सुल्तान की आपी मोमना ने ये सब देखा तो बोली, अरे इसे प्यास और भूख भी लगी होगी, इसे कुछ खिला दीजिए और पानी भी दीजिए। सुल्तान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आप ही ने बताया कि परिंदों और जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। हमारी प्यारी नबी ने हमें बताया है कि जानवरों के खाने पीने का ख्याल रखें। अगर उन्हें भूख लग जाए, प्यास लग जाए तो उन्हें खाना दें, पानी दें।
अच्छा, सुल्तान ने आपी की बात समझी और बोला वाह तोते की टेंडेंसी फायदा हो गया, मैंने प्यारी सी सुन्नत भी सीख ली। उस दिन के बाद वो तोते का अच्छी तरह ख्याल रखता था। कुछ दिन बाद सुल्तान मुर्गियों के डब्बे का दरवाजा खोलकर नन्हे मुन्ने चूजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सारे चूजे डर के मारे चू 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 कर रहे थे और अपनी अम्मी मुर्गी के पीछे छुप रहे थे। नापी ने मुर्गियों और चूजों का शोर सुना तो कमरे से बाहर निकलकर डरबे की तरफ भागी। जब उन्होंने देखा कि सुल्तान नन्हे चूजों को तंग कर रहे तो बोली, डरबे से दूर रहिए सुल्तान, चूजे आपसे डर रहे हैं। सुल्तान ने जल्दी से एक चूजे को पकड़ा, कहा नहीं आप ही, मैं तंग नहीं कर रहा, मैं तो इनसे खेल रहा हूँ। सुल्तान के हाथ में आते ही चूजे का शोर बढ़ गया, चू 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 चू, क्योंकि सुल्तान ने उसे मजबूती से पकड़ा था। मोमिन आपी ने सुल्तान को मजबूती से पकड़ लिया और प्यार करने लगी तो सुल्तान चिल्लाया, अरे छोड़िए आपी, मेरा दम घुट रहा है। हापी ने इसे छोड़ दिया और कहा कि चूजे का भी बिल्कुल इसी तरह दम घुट रहा है, मगर वो तो आपसे कह नहीं सकता। इस तरह सुल्तान ने जल्दी से चूजे को डरबे में छोड़ा तो वो खामोश हो गया। आपी ने उसे बताया कि जानवरों को बिला वजह नहीं छेड़ना चाहिए। सुल्तान ने उसके अलावा भी जानवरों से हुस्न सलूक की सुन्नतें सीखी और अपने दोस्तों से कहा कि जानवरों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, वो ज्यादा थके हो तो उनसे ज्यादा काम ना ले, एक वक्त में 2 से ज्यादा लोग उन पे सवारी ना करें। सुल्तान के एक दोस्त के घर बहुत सारे गधे थे, वो दूसरे दोस्त के घर एक घोड़ा था। उन्होंने सुल्तान की बातें सुनकर ना अपने जानवरों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सुल्तान के बाबा ने एक दिन मुर्गा ज़िबा किया तो सुल्तान और मोमिन आपी से कहा कि वो सारे जानवरों को वहां से हटा दें। सुल्तान ने पूछा क्यों बाबा, क्यों हटा दें? तो बाबा ने कहा ये भी सुन्नत है कि किसी जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करना, छुरी की धार को भी तेज रखना है ताकि ज़िबा होने वाले जानवर को तकलीफ ना हो। इस नई सुन्नत के बारे में जानकर सुल्तान दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और तोते की टैट से शुरू होने वाली सुन्नतों के साथ वो बहुत सारी और सुन्नतें भी सीख कर अपने दोस्तों को बताने लग गया। इतने में तोते ने टै 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 शुरू कर दी और क्योंकि अभी तोते का पानी पीने का टाइम था तो जल्दी से सुल्तान ने उसको पानी दे दिया। तो प्यारे प्यारे सुना चैप, आपको हमारी आज की तोते की टै टै कहानी कैसी लगी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा जी, अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप मुझे जरा ये बताइए कि तोता टै टै क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको प्यास लगी थी, उसको गर्मी लग रही थी। गर्मी लग रही थी, वो टैंटा कर रहा था, पानी पीना था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बताएं कि जानवरों और परिंदों को सर्दी या गर्मी लगती है क्या? क्या वाकई में उन्हें गर्मी सर्दी लगती है? जी जी, वो भी लिविंग थिंग है, उन्हें भी गर्मी लगती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब हमारे घर में जानवर हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने भी पेट रखे हो तो क्या करना चाहिए? हमें उनका ख्याल रखना, उनका अच्छा से ख्याल रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए का। जी, अहियान ने भी ना कुछ दिन पहले ना एक गली से एक छोटा सा पेट रखा था, एक बिल्ली, वो बहुत बीमार थी। अहियान ने उसका कोको मेलन इसने उसका नाम रखा था, उसका 2 दिन ख्याल भी रखा, दूध भी दिया, लेकिन फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, फिर अहियान बहुत रोए थे। अब मुझे ये बताएं कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने क्यों ज़िबा नहीं करना चाहिए, ये बताएं जरा। जब एक जानवर को ज़िबा कर रहे हो तो बाकी जानवरों को क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि ये सुन्नत थी और जानवर डर गए। क्योंकि ये सुन्नत भी है और दूसरे जानवर वरना डर जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से जानवर होते हैं जिन पे हम सवारी कर सकते हैं? गाय,
गाय, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, लोग गधे पर भी सवार होते हैं। चलिए अब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। सब बच्चे अल्लाह के जिक्र के लिए खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ही मेरा खालिक सब बच्चे खड़े हो जाएं। है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह रहीम, अल्लाह रहमान, अल्लाह ही मेरा राज़िक है। सुबह भी अल्लाह की हम्द करें, उसके जिक्र से ही शाम कर। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पाक है रब मेरा सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के हैं। कोई माबूद नहीं उसके सिवा, वो ही जहां में सबसे बड़ा। दिन हो कोई या रात हो, होठों पे तस्बीह हो सजदे में सर। सुबह भी अल्लाह की हम्द करें, उसके जिक्र से ही शाम कर। जी, आप प्यारी प्यारी सी वर्कशीट्स में सारा ने आपके लिए बनाई हैं। आपने इन प्यारी प्यारी सी वर्कशीट्स में प्यारे प्यारे से कलर्स करने हैं, प्यारे प्यारे से टिक एंड क्रॉस और मैचिंग्स करने हैं। बेटा अभी वो वाला टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये मजे मजे की सरगर्मियां भी करनी है। अपने घर में मौजूद जानवरों परिंदों को दाना डालना है, पानी रखना है। छत पे परिंदों के लिए पानी और दाना रख के आना है। अपने चार्ट पर एक हाथ का स्केच बनाकर 5 उंगलियों में एक एक पालतू जानवर का नाम लिखना है। अम्मी अब्बू से कहना है ऐसे 5 ऐसे जानवर बताएं जो हमें फायदा देते हैं, ठीक है। और फिर हमें भी बताने हैं आपने, और अपने दोस्तों को आपने बताने हैं कि हमें जानवरों से हुस्न सलूक क्यों करना चाहिए। जी, अब सब बच्चे जल्दी से खुद को अनम्यूट करें और हम 10 दफा छोटा दरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। सब बच्चों की आवाज आनी चाहिए, मैं बिल्कुल स्लो पढ़ूंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ने से हमें बहुत सा सवाब भी मिलता है। और इंशाल्लाह प्यारे नबी हमें हौज़े कौसर से पानी भी पिलाएंगे और हमारी सिफारिश भी करेंगे। What a happy day I feel, happy happy. What a smiley day I feel, smiley smiley. I'm thankful to Allah. I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. सुन्नत चैम्प्स, आपको अपनी सुन्नत की क्लास कैसी लगती है? कैसी लगती है आपको अपनी सुन्नत की क्लास? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।